हेलो एवरीवन। स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और न्यू वीडियो में। और जैसा कि आपने थंबनेल में देख रखा होगा कि हम यहाँ पे हिंदी सजेशन के बारे में बात करेंगे। पहले तो सॉरी यार, थोड़ा लेट हो गया वीडियो आने में। इसके बाद उर्दू का भी सजेशन आने वाला है आपका एक दिन के बाद ही। वो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। अभी तक रिकॉर्ड तो नहीं किया, बट हाँ रिकॉर्ड हो जाएगा। सजेशन ऑलरेडी रेडी कर चुका हूँ मैं उर्दू के लिए भी। पता है जैसे आप लोगों को थोड़ी सी तबीयत खराब है, सर्दी हो रखी है मुझे, और अभी भी है उसका असर, इसलिए थोड़ा सा डिले हो रहा है। बट एग्जाम्स तो हैं, मेरी सर्दी की वजह से एग्जाम तो डिले नहीं होगा। तो खैर, सजेशन तो जरूरी है आप लोगों के लिए। और हिंदी में देखो, हिंदी का एक ये भी मसला है कि हिंदी मैं पढ़ाता नहीं हूँ। हिंदी सब्जेक्ट मुझे ऊपर ऊपर से बस सिलेबस का आइडिया है। तो इसको रेडी करने के लिए मैंने टेस्ट पेपर जो होता है वो तो एनालिसिस मैंने किया ही, वो मैंने खुद किया है। बट मैंने टीचर से हेल्प ली है, जैसे कि इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए लिया है। तो उन टीचर से बात की है जो ऑलरेडी काफी साल से हिंदी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। इवन एक टीचर है जो यहाँ गवर्नमेंट स्कूल में एज अ टीचर हैं बहुत ही लंबे समय से हमारे यहाँ पर। तो उनसे भी बात की है मैंने। और उनसे बात करने के बाद सभी पेपर्स को, प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड बहुत सारे टेस्ट पेपर्स को एनालाइज करने के बाद मैं इस कंक्लूजन पे पहुंचा हूँ कि हाँ, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आप इनको कर लोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। तो चलो एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं क्या है वो क्वेश्चंस, कहाँ पे आपको कैसे क्या चीजों को ध्यान रखना है। मेनली मैं पहले राइटिंग स्किल के बारे में बात कर लेता हूँ, फिर कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बता देंगे। खासतौर से लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में ही बता देते हैं आपको। ठीक है, सो कॉपी कलम निकाल लेना। मैं ट्राई करूंगा वैसे कि इसका जो पीडीएफ है वो आपको अपलोड कर दिया जाएगा, बट पीडीएफ अपलोड होने में थोड़ा टाइम लग सकता है। तो बेटर होगा कि आप एक बार खुद से भी चीजों को नोट डाउन कर लेना। ओके, देखो पहला हम बात करेंगे तो ट्रेंड एनालिसिस के बेसिस पे मैं चीज बता रहा हूँ। गैप ईयर रूल हम फॉलो करते हैं, एज मैं तो पर्सनली फॉलो करता हूँ इस चीज को। जब हम प्रेडिक्ट कर रहे होते हैं नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन, तो जो क्वेश्चन 5 मार्क्स में आ चुके हैं 2025 में, उसके चांसेस बहुत कम है कि वो 2026 में वो चैप्टर्स अपीयर होंगे। जहां से 5 मार्क्स के क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन आए थे लास्ट ईयर, वो इस साल रिपीट होंगे, ये बहुत कम चांसेस है। तो कम बैक रूल हमारा सिंपल ये होता है, चैप्टर्स जो स्किप हुए थे, मतलब जो नहीं आए थे 2024 में और 2023 में, 25 नहीं बेसिकली यहाँ पे 23 का, 2024 2023 में, तो उनके आने के चांसेस ज्यादा हैं आपके। 85% की यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है कि वो क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं उन चैप्टर से। तो पहला हम सेक्शन ए की बात कर ले, राइटिंग स्किल में। तो यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें नहीं, ज्यादा नहीं है। ये हाई स्कोरिंग फोकस होता है यहाँ पे। पहला तो आपको करंट अफेयर एंड स्टूडेंट लाइफ पे हम जरा फोकस करेंगे मेनली, क्योंकि इन्हीं टॉपिक्स पे फोकस करके वो लोग क्वेश्चंस बनाते हैं। फोकस करंट अफेयर्स एंड स्टूडेंट लाइफ। तो निबंध हमारा होता है, निबंध लिखना होता है जिसको ऐसे राइटिंग बोलते हैं इंग्लिश में हम। तो साइंस एंड इन्वायरमेंट के ऊपर हमारा दिया जा सकता है, जैसे कि पर्यावरण प्रदूषण के बारे में बोल सकते हैं। विज्ञान का जो चमत्कार या फिर अभिशाप, इसके बारे में बोला जा सकता है। इसमें मेनली फोकस आपको इन पॉइंट्स पे करना है। ब्रैकेट में जो पॉइंट्स लिखा है ये वो पॉइंट्स है जब आपको निबंध लिखने के टाइम दौरान उन पॉइंट्स पे फोकस करना होगा। जल संरक्षण के, संरक्षण के बारे में आपसे पूछे जा सकते। सोशल कंटेंट में आपको विद्यार्थी जीवन के बारे में चीजें पूछी जा सकती हैं, तो ये सब चीजें आप देख लेना। फिर पत्र लिखना आपको बोला जा सकता है, भाई अपने दोस्त को लिखो तो ऑफिस में लिखो, तो ये सब चीजें आपको देख लेनी होगी। सेक्शन जो पॉइंट्स मैंने दिया है ये अगेन ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। इनके आसपास आपके यहाँ पर ये लेटर्स घूमेंगे, ये खत जो आपको पत्र लिखना होगा। लेकिन आप ध्यान से फॉर्मेट को ध्यान रखना कि हाँ फॉर्मेट ये होता है, लिखा ऐसे जाता है। तो अगर इनके बाहर भी कोई टॉपिक आ जाए इन केस, तो आप उसको भी हैंडल कर लीजिए। सेक्शन बी की हम बात करें, लिटरेचर में हमारे पास यहाँ पर साहित्य संचयन जो मौजूद है, प्रोज की हम बात करेंगे। ठीक है, गधा यानी कि इसका जो मेरा टॉप प्रेडिक्शन जो हमने टीचर से बात की वो ये है कि बड़े भाई साहब यहाँ से क्वेश्चंस आएगा। ये प्रेमचंद्र जी का लिखा हुआ, हाई प्रोबेबिलिटी है कि लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ से इस बार आएगा। सेकंड जो प्रेफरेंस है हमारा यहाँ पर, वो है तीसरी कसम या फिर नीरा माता। ठीक है, तो बड़े भाई साहब देख लेना एक बार, फिर तीसरी कसम या फिर नीरा माता को देख लेना अच्छे से। एक्सक्लूजन स्ट्रेटेजी की हम यहाँ बात करेंगे, तो ये तो मैंने बोल 2025 में पेपर आप देख लेना। अगर नेताजी का चश्मा जैसे वो आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन वहां पिछले साल उस चैप्टर से, इस साल वहां से सिर्फ एमसीक्यू और शॉर्ट आंसर क्वेश्चन पढ़ना। ये बेसिकली ट्रेंड होता है। आप लोग एक चीज समझ लेना होगा, जिस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन लास्ट ईयर पूछ लिया गया है, ठीक है, उस चैप्टर से इस बार लास्ट ईयर नहीं आएगा, लेकिन उस चैप्टर से इस बार आपका एमसीक्यू या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये वाला पैटर्न एक बार फॉलो कर लेना, बाकी ये सजेशन फॉलो कर लेना, आपको बहुत बेनिफिट होगा। ओके, इसके बाद हम पोएट्री के बारे में बात करेंगे। तो इसका टॉप प्रेडिक्शन हमारे पास है ये वाला, आत्मतरण जो रविंद्रनाथ टैगोर जी के द्वारा लिखा गया है। हमारे स्टैटिस्टिकली ड्यू हमारा, क्योंकि बहुत दौरान से ये पूछा नहीं गया, बहुत नहीं, तब हाँ भी रिसेंटली तो नहीं पूछा गया। इसके बाद मनुष्य सहायता ये आप कर लेना, या फिर
राय इसका पेड़ ज्यादा इंपॉर्टेंट माउस रहता है, इसको जरा फोकस कर लेना, ये मेनली फोकस है। और मेन यहाँ पे फोकस करना कबीर के साक्षी जो है वो बहुत ज्यादा यहाँ पे रिपीट होता है, ठीक है, ये आपको जरा ध्यान देना है। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चंस हैं नीचे जितने भी क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए ये महत्वपूर्ण मोस्ट इंपॉर्टेंट हाईलाइटेड है, जैसे कि हमारे टीचर ने कहा है कि आप ये बच्चों को दीजिए तो उनको फायदा पहुंचेगा। तो ये लाइन उनके द्वारा ही लिखी गई है, तो मैंने हटाया नहीं है, ठीक है, और क्यों ही हटाया जाए भाई। तो यहाँ पे सबसे पहले देखो, यहाँ पर देखना ये वाला गद खांड जो हमारा है 5 अंक का, यहाँ पे स्टोरीज आप लिख सकते हो। ये देखो ये पूरा प्रॉपर क्वेश्चन है, कहीं पर अगर मेरा प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाए तो माफ कर देना, क्योंकि हिंदी में उतना रेगुलर बेसिस पे नहीं पढ़ता हूँ हिंदी लैंग्वेज में, तो कई बार कोई वर्ड थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो ये जो खंड यानी कि स्टोरी, इस खंड से जैसे कि बड़े घर की बेटी या फिर तीसरी कसम, ये हमारा 2026 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन बड़े घर की बेटी कहानी के आधार पर आंधी जो हमारे पास जिसमें कैरेक्टर है बेसिकली उसका आपको चरित्र चित्रण करना, हाँ चरित्र चित्रण मतलब उसका कैरेक्टर का एनालिसिस करना, मतलब कैसा उसका कैरेक्टर था। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको यहाँ पे ध्यान देना। देन सेकंड क्वेश्चन यहाँ पर यही है, ये आप पढ़ लेना, ये सारे क्वेश्चन आपको करके जाना है, एज इट इज जितना भी दिया हुआ है सब कर लेना। एंड प्लीज इसका आंसर मुझसे मत मांगना यार, मैं इसका आंसर तुमको नहीं दे पाऊंगा, तुम आंसर टेक्स्ट को खुद लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर हिंदी का आंसर प्रिपेयर करने मेरे लिए थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उसके लिए मुझे बहुत ज्यादा हिंदी का बुक आपको पढ़ना पड़ेगा, टाइम नहीं है ना अभी उतना मेरे पास पढ़ने के लिए। तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको अब कर लेना। मैं नेक्स्ट ईयर से कोशिश करूंगा, जो नेक्स्ट ईयर जो 2026-27 से जो बैच रहेगा उनके लिए मैं स्टार्टिंग से ही हिंदी के टीचर यहाँ पर लाने के लिए, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आप कर लेना, मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा इसमें आपको। हाँ जहाँ कहीं के भी देख लेना वीवीआई लिखा है, यस वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उनको पहले कर लेना। तो इतना ही कुछ क्वेश्चन है जो आपको यहाँ पे कर लेने, ये सजेशन है। इसके अलावा आपको जो बेहतर लगे आप उसको कीजिए, लेकिन वही सजेशन तो वही रहता है कि भाई आप पूरा अच्छे से किताब पढ़ो, सिलेबस पढ़ो। टाइम कम है तो ये क्वेश्चंस पहले कर लेना, और जो ऑलरेडी बहुत सारे चीज कर चुके हैं, जिनका ऑलरेडी सिलेबस पहले से कंप्लीट हो चुका है, उनके लिए ये मेरा सजेशन रहेगा कि ये जो क्वेश्चंस हम बता रहे हैं इस क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर लेना। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं मैं आपसे, उर्दू लैंग्वेज के बारे में बात करेंगे। जो भी उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स है, जिनका उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज है, सेकंड लैंग्वेज, उनके लिए भी कुछ तो है इंपॉर्टेंट, और उर्दू में मजा आएगा। उर्दू में ऐसा बताऊंगा जो आपको 80% यानी जितना पूरा क्वेश्चन ही हम लोग वहां पे मैच कर सकते हैं। हिंदी उर्दू में ज्यादा मेहनत नहीं होती है क्वेश्चन बनाने में एग्जामिनर्स की, तो उसी अकॉर्डिंग हिंदी में भी हमने चीजें निकाली है। तो आई होप कि जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा पहुंचेगा। और उर्दू में तो ऐसे क्वेश्चन बताएंगे कि वो बहुत हद तक चांसेस है कि वही आ जाएंगे। तो थोड़ा सा वेट करो 1 से 2 दिन का और वो भी आ जाएगा आपका। बाकी ये हिंदी का सजेशन था, आई होप कि इसमें बहुत सारी चीजें आपने नोट डाउन की होगी। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन पे अवेलेबल है, जाइए और चैनल को ज्वाइन कीजिए। और हाँ ऑलरेडी जो सजेशंस मैंने दिए हैं बाकी सब्जेक्ट के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजी के, उन सब का आंसर भी मैं अपलोड कर चुका हूँ टेलीग्राम पे। तो जो लोग ज्वाइन है पहले से वो तो ऑलरेडी उसको डाउनलोड कर चुके हैं। जो अभी पहली बार इस चैनल पे विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल पे, जाइए वहां मजे कीजिए एंड अच्छे से एग्जाम दीजिए, अच्छे से पेपर लिखिए और अच्छा से अच्छा मार्क्स स्कोर कीजिए। एंड अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिएगा कि हमारे प्लेटफॉर्म यानी कि मॉडर्न पढ़ाई से प्लेटफॉर्म से आपको कितना ज्यादा बेनिफिट हो रहा है। ओके, तब तक मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर, टिल देन गुड बाय, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर बोर्ड एग्जाम्स।